Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is the part 3 of your AIMS PYQ series for your CRE examination 2025. So इस सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और जल्दी से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। First question here on your screen is the site of origin of nerve of conducted impulse. Option number A, dendritic zone. Option B, axon hillock. C, node of Ranvier and D, terminal buttons. तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना कि हमसे पूछा है ओरिजिन क्या है, साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एक्सॉन हिलक, राइट। सो डेंड्राइटिक जोन क्या होता है, देखो इट रिसीव्स द इनकमिंग सिग्नल्स बट डज नॉट इनिशिएट द इम्पल्स, राइट। तो मतलब देखो डेंड्राइटिक जोन मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसका एक डायग्राम। सो दीज आर डेंड्राइट्स, राइट। ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ऐसे बाहर को, दीज आर डेंड्राइट्स। यहाँ से आपका जो है वो एक्सॉन जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका नर्व टर्मिनल, राइट। और ये हो गई यहाँ पे आपकी माइलिन शीट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गई आपकी ये सेल बॉडी, राइट। अब डेंड्राइटिक जोन क्या होता है, सो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं आपके डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, बट ये इम्पल्स की जो नर्व कंडक्शन है ना उसको स्टार्ट नहीं करवाते। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन। अब मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ यहाँ पे। सो दिस इज, ये जो लोकेशन है, ये जो जंक्शन है, दिस इज द एक्सॉन हिलॉक। क्या है ये, एक्सॉन हिलॉक है ये, ठीक है। और यहीं से आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, इस वजह से जो यहाँ पे नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होते हैं, सो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो बीच में दो माइलिन शीट आपके बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। सो दीज आर गैप्स इन द माइलिन शीट दैट हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्सेस। ये सब मैंने आपको बता रखा है, सारी बातें, सॉल्टेटरी कंडक्शन भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट इज दी टर्मिनल बटन्स, तो यहाँ पे ये इसके नर्व एंडिंग में होंगे। दीज आर एंड पॉइंट्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सन हिलक। Next is duration of action potential in a skeletal muscle fiber is typically 5 milliseconds, 25 milliseconds, 200 milliseconds and 250 milliseconds. So the correct answer is option number A. So this short duration allows for rapid contraction and relaxation. अब अगर मान लो इतनी लंबी लंबी ड्यूरेशंस रहे 200 मिलीसेकेंड की, 250 मिलीसेकेंड्स की, तो हमारी मसल तो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लेती है। बट अगर उसको इतना टाइम लग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में, इम्पल्स आने में, ठीक है, तो वो फिर वॉलेंटरी मूवमेंट आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी और अपना डिजायर्ड एक्शन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है ये रिक्वायर्ड होती है। कार्डियक मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बल्कि ज्यादा होता है, बिटवीन 200 to 400 मिलीसेकेंड्स टू प्रिवेंट टेटनी, राइट। ये ध्यान रखना, ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। Smooth muscles lack actin, myosin, troponin and tropomyosin. The correct answer here is option number C, that is troponin. जो smooth muscles होती हैं they lack troponin, ठीक है। It is replaced by calmodulin. Calmodulin से troponin जो है वो replace हो जाता है in which, in smooth muscles. इसका काम क्या होता है calmodulin का, कि ये कैल्शियम को बाइंड करता है and it activates the myosin light chain kinase to initiate contraction. मतलब बेसिकली जो calmodulin है ये कैल्शियम को बाइंड करवाता है और जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है स्केलेटल मसल्स की वो स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है। सो यहाँ पे देखो एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ब्रीफली, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिन फिलामेंट्स डू नॉट कंटेन एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये सारी मसल फिजियोलॉजी, जो एक्शन पोटेंशियल के सारे कंसेप्ट्स हैं, मसल के सारे कंसेप्ट्स हैं, मैंने आपको सारे डिटेल में पढ़ा रखे हैं, राइट। सो थिन फिलामेंट्स के अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट इनमें से नहीं होता है, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मायोसिन, क्योंकि मायोसिन एक थिक फिलामेंट है। अब देखो एक होता है आपका थिक फिलामेंट और एक होता है आपका थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट होता है एक्टिन एंड थिक फिलामेंट होता है आपका मायोसिन, ठीक है। और इसमें आपके प्रोटीन भी आ जाते हैं विच आर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके थिन के अंदर और थिक फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। Next is which of the following statements regarding type 1 muscle fiber is incorrect? So type 1 and incorrect.
दे आर रिच इन मायोग्लोबिन, ये तो ठीक बात है. देयर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी इज ऑल्सो हाई, ये भी ठीक है. देयर मायोसिन एटीपेस एक्टिविटी इज हाई, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. एंड देयर ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी इज मॉडरेट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टाइप 1 फाइबर जो होते हैं वो फटीग रेजिस्टेंस फाइबर होते हैं. इनके अंदर फटीग जल्दी सेटल डाउन नहीं होता. जैसे जो हमारी बड़ी मसल्स हैं जो कि एंटी ग्रेविटी काम करती हैं, जैसे कि आपकी कौन कौन सी हो गई, क्वाड्रिसेप्स हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, लैटिसमस डॉर्साई हो गई, ट्राइसेप्स हो गई. सो दीज आर टाइप 1 फाइबर मसल जिनके अंदर टाइप 1 जो फाइबर्स हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं. सो इनके अंदर जो मायोसिन एटीपेस एक्टिविटी होती है इज लो, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्लो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और फटीग भी बहुत जल्दी सेट इन हो जाएगा. Next is the minimum stimulus strength that produces an action potential in a nerve or muscle is called chronaxy, rheobase, twice chronaxy and twice rheobase. So ये chronaxy and rheobase का concept आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है. So answer is B, that is rheobase. ठीक है. सो क्रोनैक्सी क्या होती है? क्रोनैक्सी का मतलब होता है टाइम और रियोबेस का मतलब होता है, ये डिनोट करता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस. तो जहाँ पे भी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस की बात आएगी आप रियोबेस करके आओगे, और जहाँ भी टाइम की बात आएगी विथ रिस्पेक्ट टू द नर्व कंडक्शन उसे हम कहते हैं क्रोनैक्सी. ठीक है. Next is the smallest amount of muscle that can contract in response to excitation of a single motor neuron is called single muscle fiber, one muscle fasciculus, entire muscle and all the muscle supplied by that neuron. So the correct answer is option number D. अब motor unit concept यहाँ पे आता है. motor unit क्या होती है? alpha motor neuron and all the muscle fibers innervated by it. यानी कि ये एक है इसका alpha motor neuron है और इससे जितने भी muscle fibers जुड़े हुए हैं इन आ मसल. अब इतनी बड़ी मसल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी मोटर्स यूनिट है, तो ये एक अल्फा यूनिट और इसके साथ जितने मसल फाइबर अटैच हैं उसको हम कहते हैं मोटर यूनिट. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमीटर हैज बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट? ग्लाइसिन, गाबा, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लूटामेट. बाकी जितने भी जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली यहाँ पे समझा दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आ जाओगे अगर आता है तो. ठीक है. नेक्स्ट इज अ सिंगल सेंसरी एक्सॉन अलोंग विद इट्स पेरिफेरल ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट आ रिसेप्टिव फील्ड, सेंसरी यूनिट, डर्माटोम एंड सेंसरी नर्व. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. अब देखो सेंसरी यूनिट क्या होती है? इट इज वन सेंसरी नर्व फाइबर अलॉन्ग विथ पेरिफेरल ब्रांचेस एंड देयर रिसेप्टर्स. तो एक सिंगल नर्व है और उसकी जो पेरिफेरल ब्रांचेस हैं वो हो गई आपकी सेंसरी यूनिट. रिसेप्टिव फील्ड क्या होती है? इट इज द एरिया ऑफ बॉडी फ्रॉम विच अ सिंगल सेंसरी यूनिट कैन बी एक्टिवेटेड. तो मैंने ऐसा मतलब मेरी बॉडी पे एक एरिया है कि अगर मैंने उसको स्टिमुलेट किया तो मेरी एक सिंगल सेंसरी यूनिट, जैसे एक मोटर यूनिट होती है ना, ऐसे जो सेंसरी यूनिट है, ये वाली जो सेंसरी यूनिट है ये एक्टिवेट हो जाएगी. सो सेंसरी यूनिट और रिसेप्टिव फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड है. डर्माटोम क्या होता है? एरिया ऑफ स्किन इनरवेटेड और सप्लाइड बाय ऑल द सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम अ सिंगल स्पाइनल नर्व रूट. अब यहाँ पे स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, राइट. यहाँ पे आपका क्या था? नर्व का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगी. और सेंसरी नर्व क्या होता है? सो इट इज अ बंडल ऑफ मेनी सेंसरी एक्सॉन्स. ठीक है. तो आई होप अब आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा और आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. Last question is which of the following is a rapidly adapting sensory receptor? Muscle spindle, carotid sinus, pain receptor and Pacinian capsules. So the correct answer is option number D, that is Pacinian capsules. All other three are slowly adapting receptors और ये fast adapting होता है. These are rapidly adapting or fast adapting receptors which responds quickly to stimuli but stop firing if stimulus remains constant. So अगर आप एक ही stimulus को एक ही intensity के साथ बार बार दे रहे हो तो पहली बार में तो ये रिएक्शन देगा, स्टिमुलेट होगा, बट उसके बाद ये स्टिमुलेट नहीं होगा. So they detect vibration and deep pressure. So guys, this is all about today's video. If you find this video helpful, do like, share and subscribe to my channel.